नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी नॉर्थ कोरिया के उस किलर हथियार की जिसकी रेंज में अमेरिका के 100 शहर हैं, यूरोप के कई शहर हैं। नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी आईसीबीएम बना रहा है जो काफी विनाशकारी है। जब से ये खबर सामने आई, अमेरिका टेंशन में आ गया। आप भी देखिए रिपोर्ट। किम की किलर मिसाइल का सच। उसको हथियारों का शौक है। उसको मिसाइलों का जुनून है। उसके जंगी बेड़े में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल है। उसके जखीरे में यूरोप तक हमला करने वाले हथियार हैं। वो अमेरिका को एटम बम की धमकी देता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां की खबरों पर अमेरिका की नजर लगी रहती है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के हर मूवमेंट पर दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अचानक न्यूक्लियर साइट पर पहुंच जाता है। मिसाइल की जब भी टेस्टिंग होती है, किम जोंग उन अक्सर मौजूद रहता है। और अब नॉर्थ कोरिया से जो खबर आ रही है उससे अमेरिका परेशान है, नाटो हैरान है, यूरोप के देशों की नींद उड़ी हुई है, ट्रंप की सांसें टंगी हुई हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन सीधे अमेरिका तक मार करने की ताकत चाहता है। ताजा खुलासों ने ये साफ कर दिया कि प्योंगयांग अब ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के अंतिम चरण में है जो सीधे अमेरिका तक वॉर कर सकती है। सियोल से आई चेतावनी ने व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नॉर्थ कोरिया जो है, किम जोंग उनको साफ तौर पे पता है कि उसको खतरा केवल और केवल अमेरिका से है। उसको कोई साउथ कोरिया से खतरा नहीं, लेकिन साउथ कोरिया में भी तकरीबन 35,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं डिप्लॉयड। काफ़ी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। इस माफी के रडार्स हैं विच कैन कम्प्लीटली लुक इनटू नॉर्थ कोरिया। उसको जापान से भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। खतरा है तो केवल और केवल अमेरिका से है। और जहाँ तक अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी अब नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी को निगाह में रखते हुए वो साफ तौर पे ICBM बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके माध्यम से उसकी कोशिश है कि अगर आवश्यकता पड़े तो न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह, कैलिफोर्निया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर सके। दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मंत्री चुंग डोंग यंग ने खुलासा किया कि नॉर्थ कोरिया 4 यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी चला रहा है। इसमें सबसे चर्चित योंगब्योन प्लांट भी शामिल है। यहाँ पर हर रोज सेंट्रीफ्यूज मशीनें चल रही हैं और 2000 किलोग्राम तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जमा हो चुका है। इतनी मात्रा से दर्जनों न्यूक्लियर हथियार तैयार हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया पर यह खुलासा साउथ कोरिया की ओर से किया गया। जाहिर है इस खुलासे से ये क्लियर हो गया कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक कितनी बार किए हैं, उसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, ये आगे आपको बताएंगे।
लेकिन अभी चर्चा नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को लेकर है। पिछले साल नॉर्थ कोरिया ने हवांगसोंग 19 नाम का ICBM टेस्ट किया था, जो धरती के वायुमंडल से बाहर तक गया। माना जा रहा है कि ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती है। उत्तर कोरिया की हवांगसोंग 19 ICBM मिसाइल 7000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है, जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा दागी गई किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में ऊंची उड़ान भरती है और अधिक समय तक हवा में रहती है। उत्तर कोरियाई की ओर से यह दावा किया गया था कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। अब चुनौती बस री एंट्री टेक्नोलॉजी की है, यानी वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के वक्त मिसाइल को सुरक्षित रखना। सियोल का कहना है कि किम इस टेक्नोलॉजी के भी बेहद करीब है। दावा किया जा रहा है कि ICBM री एंट्री टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया की मदद पुतिन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले किम पुतिन से ICBM री एंट्री टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। किम लगातार अपनी शक्ति में इजाफा करने में जुटा है। किम के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइलें हैं। किम की मिसाइलों की जद में अमेरिका के 100 शहर हैं। ब्रिटेन के शहरों को तो किम की मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। जर्मनी के कई शहरों को किम की मिसाइलें बर्बाद कर सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में हवांगसोंग 18 मिसाइल है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। वॉरहेड 3000 से 4000 किलोग्राम तक ले जा सकती है और एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में हवांगसोंग 17 मिसाइल भी है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। किम के जखीरे में हवांगसोंग 15 मिसाइल है, जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। वॉरहेड 1000 किलोग्राम है। न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में नोडोंग 1 मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये है। वॉरहेड 1200 किलोग्राम है। नॉर्थ कोरिया के जखीरे में मुसुडन मिसाइल है, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानी जाती है, जिसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल पर ही नहीं बल्कि सबमरीन और ड्रोन पर भी फोकस कर रहा है। रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, उसको देखते हुए नॉर्थ कोरिया ड्रोन बनाने में जुटा है।
नॉर्थ कोरिया साफ तौर पे जानता है कि अमेरिका के बहुत ज़बरदस्त बेसेस हैं पैसिफिक के अंदर। खास करके उसका सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस है पैसिफिक के अंदर वो गुआम के अंदर है, जिसका आपने जिक्र किया। उसके बेसेस हैं जापान के अंदर, उसके बेसेस हैं साउथ कोरिया के अंदर, उसके बेसेस हैं फिलीपींस के अंदर, उसके बेसेस हैं अनेकों देशों में, कम से कम 10, 12, 15 अमेरिका के बेसेस हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबसे बेहतर है ड्रोन्स। ड्रोन छोटा है, कम कॉस्ट का है, और आजकल जो नए ड्रोन्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं, उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बड़े रशिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो अमेरिका के लिए भी उतना मुश्किल होगा। और वो टेक्नोलॉजी जो है ईज़िली अफोर्डेबल है। उस माफ़ी का पैसा नहीं है नॉर्थ कोरिया के पास, वो ईज़िली अफोर्डेबल है। और उसी को निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पे वो ड्रोन वॉरफेयर के लिए भी अपने देश को तैयार कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का फोकस न्यूक्लियर हथियार पर है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने 2018 में अनुमान लगाया था कि नॉर्थ कोरिया के पास पहले ही 25 से 30 न्यूक्लियर डिवाइस बनाने लायक यूरेनियम है। अब सियोल की ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि स्टॉक पाइल कहीं बड़ा हो चुका है, लिहाजा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 7वीं बार न्यूक्लियर टेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 2006 में किया था। उसके 3 साल बाद यानी कि 2009 में किम ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया ने 2013 में तीसरा परमाणु परीक्षण किया। लेकिन अगले 3 सालों में किम ने बड़ी तैयारी की और साल 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो वहीं अगले ही साल यानी कि 2017 में किम की न्यूक्लियर ब्रिगेड ने 6वीं बार परमाणु परीक्षण किया। पर अब नाटो और अमेरिका की ओर से खबर आ रही है कि किम 7वीं बार परमाणु परीक्षण करने का प्लान बना रहा है। – 2017 के बाद से किम ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया की अक्सर खबरें आती रही कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अमेरिका की लगातार कोशिशें यही रही कि वो नॉर्थ कोरिया पर किसी भी तरह से लगाम लगा सके। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कोशिश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तेवर को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में भी प्लानिंग कर रहा है। बदले हालात में अब किम ने अपना स्टैंड बदल लिया है और नॉर्थ कोरिया लगातार रूस के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, तो अमेरिका को चिढ़ा भी रहा है। ऐसे में खुलेआम न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कहकर किम ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के पास फिलहाल 50 परमाणु बम है, तो वहीं साउथ कोरिया के पास कोई भी परमाणु बम नहीं।
नॉर्थ कोरिया ने जो अग्रेसिव अप्रोच बनाया है उसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन आई है। साउथ कोरिया परेशान है तो अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि किम और पुतिन का डेडली कॉम्बिनेशन ट्रंप की रातों की नींद खराब कर चुका है। जब से नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम में तेजी लाने वाली खबर सामने आई है, दुनिया फिर से सोच में पड़ गई है। क्या फिर से वही दिन आने वाले हैं जब किम ताबड़तोड़ न्यूक्लियर टेस्ट करते थे? क्योंकि किम के परमाणु परीक्षण करने से सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में साउथ कोरिया का सुरक्षा पिलर बना है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या फिर से अमेरिका का नॉर्थ कोरिया में सीधे तौर पर तानाशाही शुरू होगी? टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।